हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 11.2। आइए देखते हैं बेटा इस एक्सरसाइज में 11.2 में फर्स्ट यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। अब वेरिएबल्स का हम कॉमन रूल्स के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं बेटा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में आप देखिए स्क्वायर की सभी लेंथ, मान लीजिए आपका एल है जो आपका अभी तक न्यूमरल नंबर होते थे, ठीक है, जैसे 4 4 4 4 होते थे, ठीक है। अब उनके प्लेस पर आपका एक वेरिएबल्स लिया गया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर एल, ठीक है। तो एल आप ये लिए, चारों साइडें एल हैं, तो पेरीमीटर इनका सम ऑफ ऑल साइड, हम जानते हैं फार्मूला, ये सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल यानी 4L, यानी 4 इंटू एल, ठीक है। तो 4L आपका ये क्या हो गया, पेरीमीटर। अब L की वैल्यू आप कुछ भी अगर चेंज करोगे बेटा तो निश्चित रूप से उसका पेरीमीटर उसी अनुसार से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए बी। अब आप देखिए ये जो है ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ एल है, ठीक है, डी सी, ठीक है, और बी सी आपका ब्रेथ है जो बी है, ठीक है। अब सभी की लेंथ को हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तो लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। तो ट्वाइस लेंथ ऑफ सी डी प्लस ट्वाइस लेंथ ऑफ बी सी हो जाएंगे, ठीक है। और सी डी की लेंथ आपकी एल मान रखे हैं, बी सी की लेंथ आप बी मान रखे हैं। तो इस तरीके से इसका पेरीमीटर 2L प्लस 2B, 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, 2L प्लस बी। अब L और B यहाँ आपके क्या हैं, वेरिएबल हैं बेटा। L और B की वैल्यू हम अपने मन से चेंज करते जाएं, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू आप L और B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पेरीमीटर चेंज होता रहेगा। अब आते हैं बेटा, ऐसे आप जो है कुछ आपके और एक्सरसाइज में अभी देखोगे, ठीक है। जैसे अलजेब्रा है एक्सरसाइज 11.2 में, आइए हम लोग अब इसमें देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल, ठीक है। अब आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की लेंथ आपका एल है, ठीक है। तो 3 इंटू एल यानी पेरीमीटर इसका जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो गया, 3L, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, दिस साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग L, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागन हम जानते हैं बेटा ये, ठीक है, जिसमें 6 साइड होती हैं, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम, ठीक है। तो सम यानी रेगुलर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल 6 इंटू साइड यानी 6 इंटू एल, ठीक है बेटा। तो ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशंस फिगर, इट हैज 6 फेस एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स, देन the length of edge of a cube is given by L, find the formula for the total length of the edge of a cube, ठीक है। अब आप देखिए बेटा सभी की लेंथ इसमें आपका क्या है, ये L है, ठीक है, क्यूब का क्यूब है, और सभी की लेंथ इसमें कितनी होंगी, ये आपकी L होंगी, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ देखो ये आपके जो लेंथ है, जो लेंथ है क्यूब का, नंबर ऑफ साइड्स इसमें कितने हैं, ये साइड्स आपको देखिए क्यूब का नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 है, यानी सभी साइड का सम करना है,
ठीक है। तो इसमें 12 साइड हैं, 12 एज हैं, ठीक है। एज का मतलब जहाँ दो सरफेस ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। तो ये एज की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब इक्वल 12 इंटू एल, ठीक है, यानी 12 इंटू साइड, या एल प्लस एल प्लस एल आप 12 बार ऐड करो, ठीक है, तब भी आपका क्या आएगा 12 एल। तो ये आपका इसका क्या हो गया, ये टोटल लेंथ ऑफ एज हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन which join 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. In the adjoining figure, AB is the diameter of the circle, C is the center. Express the diameter of circle D in term of its radius R, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये सी पी आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो सी ए भी रेडियस है और सी बी भी आपका रेडियस हो गया। ए बी की लेंथ आपको देखिए तो ए सी प्लस आपका क्या हो गया बी सी, और सभी की रेडियाई सर्किल में इक्वल होते हैं। तो सी पी इक्वल सी ए इक्वल सी बी, तो सी ए भी आपका क्या हो गया आर हो गया और सी बी भी आर हो गया। तो ए बी इक्वल आपका क्या हो गया आर प्लस आर यानी 2r। तो डायमीटर ऑफ सर्किल हो गया 2r, ठीक है, समझ में, 2 इंटू रेडियस। तो ये जो है सर्किल का जो है सर्किल के डायमीटर और रेडियस में रिलेशन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 and 13, you can have 2 way. B may first add 14 and 27 to get 41 and then add 13 to it to get the total sum of 54 R. अब आप देखिए बेटा, B may add 27 plus 13 to get 40, then add 14 to get the sum of 54 10। ये आप देखिए ये एक्सप्रेस किया है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द ये एसोसिएटिव ऑफ एडिशन ऑफ द नंबर। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी which we have already studied in the chapter on whole number in a general way by using A, B, C and D, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा पहले भी, ठीक है। अब इनके नंबर को जैसे आपको 14 को ए मान लिया, 27 को बी मान लिया और 13 को सी मान लिया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अब 14 के प्लेस पर ए, 27 के प्लेस पर बी और 13 प्लेस पर सी। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी, फिर प्लस ए प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में, ये यहाँ कर दिया बेटा, ठीक है। तो इस ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये बेटा आज एक्सरसाइज इतना ही। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका कल होगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।